और आज हमारे साथ इसीलिए इनोवेट के फाउंडर और सीईओ रितेश मलिक स्टार्टअप नेशन पर मौजूद हैं। बहुत स्वागत है रितेश आपका। और बात करेंगे रितेश से, तो क्या कहें डॉक्टर साहब, आपने कमाल कर दिया। मतलब ये आपको कॉन्फिडेंस था कि जमा जमाया आपका डॉक्टरी का पेशा आपने छोड़ा, शायद आपका घर का भी क्लिनिक था जैसे आपने बताया, और आप कुछ अलग करने निकल गए। इतना कॉन्फिडेंस कहां से लाए? धन्यवाद विपिन, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे आज यहाँ पे बुलाया। कॉन्फिडेंस की जहां तक बात की जाए, मुझे लगता है कि पैसे से कभी मोह नहीं था, तो फर्क नहीं पड़ता कि सक्सेस मिलती या नहीं मिलती। सिर्फ एक चीज का मलाल हमेशा रहता अगर डॉक्टर बनता, कि अपनी जिंदगी का पैशन नहीं फॉलो किया। और वो सबसे ज्यादा, बहुत ज्यादा हमारे देश के अंदर जिसको हम कहते हैं एशियन पेरेंट सिंड्रोम है, जो हमारे माँ बाप कहते हैं हम वही करते हैं। हमारे माँ बाप हमारे लिए सिक्योरिटी का रास्ता चुनते हैं, और वो बहुत बार वो वाला रास्ता आपके पैशन से नहीं मिलता। तो मुझे लगता है जो भी करें ऐसा करें जो आपका दिल चाहे। वो जब तक पैशन का एरिया नहीं ढूंढेंगे ना, तब तक आप पैसा शायद कमा ले लेकिन खुश कभी नहीं रह पाएंगे। तो उसी की वजह से वो कॉन्फिडेंस था कि जो भी करूंगा, चाहे छोले भटूरे बेचूं, लेकिन ऐसा बेचूं कि हल्दीराम बन जाऊं। वाह, बहुत बढ़िया। ये आपने बड़ी अच्छी बात कही, और जितने भी स्टार्टअप्स और एस्पिरेंट हमें सुन रहे होंगे उनको जरूर इससे प्रेरणा मिलेगी। लेकिन एक बात बताइए कि अगर आप चाहते तो, चूंकि आप तो डॉक्टर भी हैं, क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, तो आपने उसके इर्द गिर्द ही कुछ क्यों नहीं नया चुना? आप गए बिल्कुल, आपने कुछ मैं कोवर्किंग स्पेस बनाऊंगा, उसमें भी थोड़ा अलग कर दूंगा, रूटीन स्पेस नहीं बनाऊंगा। तो इतना डिफरेंट कैसे? डॉक्टरी में तो बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था। और ये देखा कि हमारा देश, जिसको हम लोग कहते हैं वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग नेशन की अगर हम बात करें, तो इंडिया उनमें आता है। और हमने देखा कि लोग 8 घंटे से ज्यादा अपने ऑफिसेज में व्यतीत करते हैं, और ऑफिसेज इतने ज्यादा खराब, कभी एसी नहीं चल रहा होता, कभी वाईफाई नहीं चल रहा होता। और हमने कहा कि अगर ऑफिसेज ही ऐसे हैं जहां पे लोगों ने 8 घंटे से ज्यादा अपना समय व्यतीत करना है, वो 50% से ज्यादा टाइम होता है। अगर हम देखें, हम 8 घंटे सोते हैं, 8 घंटा हम ऑफिसेज में रहते हैं, और बाकी 8 घंटा हम लोग घर या फिर अपने कम्यूट टाइम में स्पेंड करते हैं। इन 8 घंटों में अगर अच्छा ऑफिस ही नहीं होगा, तो लोग कहां से प्रोडक्टिविटी रखेंगे? हम हिंदुस्तान में एक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं गारफील्ड्स फिनोमिनन, जहां पर मंडे ब्लूज होते हैं। हमें संडे शाम को घबराहट होती है मंडे को ऑफिस जाने में, क्योंकि ऑफिसेज इतने खराब हो चुके हैं हमारे देश के। हमने सोचा ऑफिस को बदल दो, आपके देश की प्रोडक्टिविटी और ग्रोथ रेट अपने आप बदल जाएगा। हमने एक छोटे से कनॉट प्लेस में 80 सीटर के ऑफिस से शुरुआत की थी। आज पूरे देश भर में हमारे 22 से ज्यादा कैंपसेस हैं, और पता नहीं कितने हजारों बच्चे, चाहे वो एंटरप्रेन्योर्स हो, चाहे वो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हो, चाहे वो एनजीओज हो, चाहे फ्रीलांसर्स हो, चाहे फॉर्च्यून 500 एंटरप्राइज क्लाइंट्स हो, सब के सब हमारे साथ आज काम करते हैं। और अगर हम लोग उन सब की प्रोडक्टिविटी में 25 से 30% का भी इजाफा कर दें, तो हमारा आज मुझे लगता है हम लोग सक्सेसफुल की श्रेणी में आ जाएंगे। नहीं, आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। अगर काम करने की जगह ऐसी हो जाए जहां आपका दिल लगे, तो फिर प्रोडक्टिविटी क्यों नहीं बढ़ेगी। आपने चुनी मतलब कोवर्किंग स्पेस, एक तो वो इन्वेस्टमेंट हैवी, बहुत ज्यादा उसमें पैसा लगता है, वो ऐसे छोटे इन्वेस्टमेंट से नहीं हो सकती, क्योंकि रियल एस्टेट इन्वॉल्व है और काफी सारा उसमें फिर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वॉल्व है। एक तो वो, दूसरा आप डॉक्टर थे, आपको इस चीज का कोई ज्यादा अनुभव नहीं था। पैशन आपके पास जरूर रहा होगा, लेकिन अनुभव नहीं था। तो ये सब चीजों से आपने कैसे पार पाया? विपिन जी, मुझे ऐसा लगता है कि अनुभव होना एट टाइम्स आपके लिए है ना ठीक नहीं साबित होता, क्योंकि अनुभव के साथ आपके साथ बहुत सारे पुराने विचार आते हैं। और अगर आपको कुछ भी, चाहे वो आप स्टार्टअप करें, चाहे वो आप एक नई सोच लेके आनी है, तो उसमें आपको 3 चीजें करनी पड़ेंगी। या तो बी द बेस्ट, बी द फर्स्ट, और बी डिफरेंट। जब तक आप ये 3 चीजें नहीं करेंगे, आप तरक्कीशील छोटे स्पैन ऑफ टाइम में नहीं हो सकते। मुझे ऐसा लगता है कि अनुभव होना एक नेगेटिव चीज होती है। आप अनुभव नहीं है तो आप एक तो बहुत ज्यादा स्केयर्ड रहते हैं, जिसको आप कहते हैं, आप बहुत ज्यादा फियरफुल होते हैं कि हो सकता है अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आप, मुझे लगता है उसने मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट किया टू लर्न मोर, टू अंडरस्टैंड द इंडस्ट्री मोर, एंड टू लर्न फ्रॉम माई कस्टमर्स। और सेकेंड, जहां तक आपने पैसे की बात की, जब पहला सेंटर लॉन्च किया, वो तो बहुत छोटा लॉन्च किया था, तो उसमें इतना ज्यादा पैसा नहीं लगा था। लेकिन उसके लिए मेरे पिताजी से मैंने कुछ लोन लिया था, कुछ दोस्तों से उधार लिया था, और उसके बाद हमने कनॉट प्लेस की रीगल बिल्डिंग में अपना पहला 80 सीटर कोवर्किंग सेंटर लॉन्च किया था। राइट, चलिए, तो ये कैसे एक सपने की शुरुआत हो सकती है, कैसे एक काम की शुरुआत हो सकती है, उसका बिल्कुल बहुत शानदार उदाहरण है। देखिए, दूसरी एक तरफ ये चैलेंज भी मैनेज करना है, दूसरी तरफ आपने विजय शेखर शर्मा को भी मना लिया कि आपके यहाँ इन्वेस्ट करें, फिर आपने ओयो को तो अब आपको एक्वायरी कर चुके हैं, रितेश नाम राशि भी आपकी सेम ही है। तो ये सारे बैलेंस आपने कैसे
बनाए। मैं अरुण जी से बिल्कुल सहमत हूं। अरुण जी ने दो बातें की जो मेरे को बहुत ज्यादा जिन्होंने मेरे को बहुत ज्यादा टच किया। जो पहली चीज उन्होंने कही कि टीम, अनफॉर्चुनेटली मैं चेहरा हूं कंपनी का, लेकिन जो पीछे टीम है मेरे से कम 1.5 गुना ज्यादा काम करती है और उसकी वजह से ये सक्सेस, चाहे वो मॉडेस्ट सक्सेस है, उसकी वजह से आती है। और सेकेंडली, जहां तक आप ये बताइए कौन सा ऐसा बिजनेस है जहां पे चैलेंजेस नहीं है? हर बिजनेस, आप छोटा बिजनेस ले लीजिए, बड़ा बिजनेस ले लीजिए, एक फ्रीलांसर की जिंदगी उठा के देख लीजिए, हर जगह एक पहाड़ जैसा चैलेंज होता है। तो मुझे लगता है हर बिजनेस, और स्पेशली कोवर्किंग जैसा इंडस्ट्री जहां पर इतना नेसेंट है, अगर आप 5 साल 6 साल पहले की बात करें, कोवर्किंग किसी को पता भी नहीं था। तो आज मुझे लगता है कि हम इतनी जल्दी एक ऐसे मुकाम पर आ गए हैं कि एंटरप्राइजेस, फॉर्च्यून 500 कंपनीज, इंडियन लेगेसी फैमिली ओन्ड बिजनेसेस कोवर्किंग को तवज्जो देने लग गए हैं। यही एक मुझे लगता है बहुत बड़ी सक्सेस है। और जहां तक अरुण सर ने कहा, बिल्कुल मैं सहमत हूं, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बट इन्हीं चैलेंजेस से मैं एक और चीज से सहमत हूं, और वो ये है, जहां आपने कंपटीशन की बात करी, आप ये देखिए, कमर्शियल रियल एस्टेट दुनिया का सबसे बड़ा एसेट क्लास है। दुनिया में इससे बड़ा एसेट क्लास कोई भी नहीं है। उसके बावजूद आप ये देखिए, अभी तो कोवर्किंग 1 या 1.5% को भी स्क्रैच नहीं कर पाया। आप देखिएगा बाय 2040 ये वाला परसेंटेज कम से कम 40 से 50 गुना हो जाएगा, और इतना ज्यादा डिमांड है कि हम सोच भी नहीं सकते। आप सोचिए, अगर आपको हिंदुस्तान के हर आदमी जिसको काम करना है, अगर आप उसको स्पेस बनाने का सपना लेके चलें, तो आप ये देखिए मार्केट इतना बड़ा है, और उसके बावजूद आज हमारे पास मुश्किल से 400 से 425 कोवर्किंग स्पेस प्रोवाइडर्स है, जिनमें से महज 15 से 20 ऐसे जिनके पास 2 स्पेसेस से ज्यादा हैं। अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी है कि आप सोच भी नहीं सकते। ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें हैं जो हम सब, तो विजन बाकायदा मैं समझ गया रितेश, आपका विजन ही है जो है वो आपकी ताकत है, बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं आप चीजों का। मुझे ये बताइए कि फिलहाल तो आपकी जो कंपनी है उसको एक्वायर कर लिया है ओयो ने, लेकिन आप उसे अभी भी विद इन ओयो संभाल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि आप बहुत दिनों तक यहां रुकने वाले हैं, आप आगे बढ़ेंगे। तो मुझे थोड़ा अगर आप डिस्क्लोज करें कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, अगर बता सके तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, मैं ओयो के साथ बहुत खुश हूं, बिकॉज हम लोग एक ऐसा पार्टनर ढूंढ रहे थे जिसके पास कैपिटल तो एक बाय प्रोडक्ट है। मुझे लगता है कैपिटल बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस एंड एजेंसीज लगा सकती हैं, लेकिन ओयो के पास एक खासियत है, और वो है ओयो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने 6 साल के अंदर 80 से ज्यादा देशों में, 800 से ज्यादा शहरों में 1 मिलियन 10 लाख कमरों से ज्यादा खोल दिए। रियल एस्टेट टेक्नोलॉजी में मुझे नहीं लगता आज तक इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी कोई भी ऐसी एक्सपेंशन कभी देखी गई हो। तो ओयो के साथ हम लोग बहुत ज्यादा कीन थे जुड़ने के लिए, और कैपिटल तो ऑब्वियसली एक हमारे पास एम्युनिशन आ गया, उससे ज्यादा ओयो की जो सीनियर लीडरशिप है उनसे बहुत कुछ सीखने का। और मैं तो डॉक्टर हूं, मेरे पास तो एमबीए की डिग्री भी नहीं है, तो मैं रोहित, मनिंदर, रितेश, इन सबसे इतना कुछ सीखता हूं, और उन्हीं सब प्रिंसिपल्स को हम लोग इनोवेट की आने वाले 5 साल की ग्रोथ का प्लान लेके चल रहे हैं। नहीं, बहुत बढ़िया। और आपके पास भले एमबीए नहीं है, पर आपके पास MBBS है, और उसके ऊपर ये पैशन, ये जुनून है, तो हमें लगता है कि आप बहुत आगे जाएंगे। बहुत शुभकामनाएं आपको रितेश। और अंत में ये मुगलों के जमाने में बना कोई किला नहीं है, बल्कि मॉडर्न जमाने का ऑफिस है। बेहतरीन कॉन्सेप्ट और डिजाइन इनोवेट के को-वर्किंग स्पेस की खासियत है। काम करने की जगह को इतना खूबसूरत बनाने का क्रेडिट जाता है दिल्ली के 30 साल के रितेश मलिक को। मेडिकल स्कूल में रहते हुए रितेश मलिक की हमेशा से ही एंटरप्रेन्योरशिप में दिलचस्पी रही। यही वजह है कि गंगाराम हॉस्पिटल में डॉक्टरी छोड़ वो एक ऐसे कॉन्सेप्ट पर काम करने लगे जिसकी तलाश में अक्सर नौकरी पेशा युवा रहते हैं। लेकिन उनके लिए ये फैसला इतना आसान नहीं था। जब मैंने अपने माँ बाप को कहा कि मैं डॉक्टरी छोड़ के स्टार्टअप करना चाहता हूँ, तो बड़े गुस्से हुए, सबके पागल हो गए हो, तो तुम्हारे पापा की क्लिनिक में कौन बैठेगा। बट वो धीमे धीमे बदल रहा है, बिकॉज पूरा का पूरा इकोसिस्टम मैच्योर हो रहा है। कुछ अलग करने की ये सोच रितेश को सिलिकॉन वैली से मिली, और उन्होंने देश में कोवर्किंग स्पेस में इनोवेट नाम से स्टार्टअप शुरू करने का फैसला किया। जनवरी 2016 में दिल्ली के कनॉट प्लेस में एक छोटे से ऑफिस की शुरुआत की थी, लेकिन आज देश भर में इनोवेट की इनोवेशन दिखाई दे रही है। कुछ ही सालों में इनोवेट को-वर्किंग प्लेस में पसंदीदा ब्रांड बन गया है। फिलहाल इनोवेट के देश भर में प्राइम लोकेशन पर करीब 14 सेंटर्स हैं, और अगर हम रीसेंट ओपनिंग की बात करें तो साकेत ओल्ड फोर्ट में इस तरह का को-वर्किंग प्लेस डिजाइन किया गया है।
दिल्ली के साकेत के ओल्ड फोर्ट बिल्डिंग में ये 420 सीट की कैपेसिटी का ऑफिस बनाया गया है। यहाँ किसी भी कोने में बैठकर काम करने में बोरियत बिल्कुल महसूस नहीं होगी। कुछ इसी तरह कनॉट प्लेस की रीगल बिल्डिंग में बनी इनोवेट प्रॉपर्टी जैन गार्डन को फिल्मी अंदाज में डिजाइन किया गया है। इनोवेट के कोवर्किंग स्पेस में छोटे स्टार्टअप से लेकर फॉर्च्यून 500 की कंपनियों के दफ्तर हैं। खराब ऑफिस से सब लोग ग्रस्त थे, चाहे वो छोटे एंटरप्रेन्योर्स हो, चाहे वो बड़ी कंपनीज। आज हमारे पास एंटरप्राइज क्लाइंट्स जिसको हम कहते हैं, जो फॉर्मल लार्ज कॉर्पोरेशन है, जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं, वहां से लेके छोटे एंटरप्रेन्योर्स सारे के सारे लोग इनोवेट में काम करते हैं। इनोवेट में पेटीएम के मालिक विजय शेखर शर्मा भी पैसा लगा चुके हैं। हाल ही में ओयो स्पेस ने 200 करोड़ रुपए में इनोवेट को खरीदा है। फिलहाल इनोवेट ओयो स्पेस का सबसे पॉपुलर ब्रांड बन चुका है। दीपाली नंदा, दिल्ली। तो ये थी शानदार कहानी इनोवेट की, कलरफुल कहानी इनोवेट की। और आज हमारे